Not something. Please welcome Sandeep on We'll stage. start with something, huh? Okay. वैसे ये जो योर लाइफ योर डिजाइन वाला कॉन्सेप्ट है ना, ये काफी साल पहले माइंड में था ये। और कई बार काफी चीजों को होते हुए देखता हूँ तो बड़ा अच्छा लगता है कि यार मैंने तो मिस कर दिया, लेकिन कोई और कर रहा है। आज से 10 साल पहले जब अरुण जी शेयर कर रहे थे कि यार एजुकेशन में कुछ मिसिंग लग रहा है, कुछ चीजें हैं जो पूरी तरीके से क्लियर नहीं है, पूरा बिग पिक्चर क्लियर नहीं है, सिर्फ कुछ पार्ट्स के बारे में दिखाया जाता है और बोला जाता है कि यार ये करो, अभी ये करो, फिर अभी ये करो। कभी इनको ये इकट्ठा नहीं किया जाता कि बेसिकली ये पूरी पूरी पिक्चर है, इसको देखो आप। तो 10 साल पहले शुरुआत हुई थी इस जर्नी की एंड 11th क्लास में काफी अच्छा स्टूडेंट था मैं, अपने स्कूल का टॉप करता था, लेकिन एकदम से अंदर से एक आवाज आई कि यार ये नहीं है एक्चुअली, दिस इज नॉट लाइफ एक्चुअली, कि अच्छे से पढ़ाई करो, एमएनसी में जॉब करो, शादी करो, बच्चे पैदा करो और फिर सोचना कि लाइफ क्या है उसके बाद, और वो भी टाइम मिलेगा तो, नहीं तो वो भी शायद मिलेगा ही नहीं टाइम। तो आई स्टार्टेड विद दिस टाइम, मुझे नहीं पता था कि क्या होता है, किताबों के बारे में ज्यादा नहीं पता था। क्लास में लिखवाते थे बच्चों से कि यार बुक्स बहुत अच्छी दोस्त हो सकती है हमारी, लेकिन मैंने कहा यार ये फिजिक्स केमिस्ट्री की इतनी मोटी मोटी किताबें और फिर ऊपर से ये पढ़ो वो पढ़ो, मैंने कहा कहाँ दोस्ती है, कौन सी वाली दोस्ती है। मैं तो जो समझता है कि कोई बुक्स अच्छी दोस्त हो सकती है, लेकिन वही मैं कनेक्ट नहीं कर पा रहा था उसको। तो कुछ टाइम बाद जब मैंने एक बुक पढ़ी यू कैन विन से मैंने स्टार्ट किया था बेसिकली, तो मैंने कहा हाँ ओके दैट्स इट, ये टाइप की किताबें की बात चल रही थी, जो मेरा टेस्ट जो मुझे लगा, जहाँ पे समझ में आया मुझे। तो आई स्टार्टेड विद दैट बुक्स एंड वहां से जर्नी शुरू हुई। बहुत सारी किताबें पढ़ी, बहुत मजा आने लगा, अंदर से भरने लगे एक्चुअली, अंदर में से मजा आने लगा। इम्प्लीमेंट कुछ नहीं कर रहा था, लेकिन अंदर से लगने लगा कि हाँ यार अब चलना शुरू हो गया अंदर से ना कुछ, कि यार ये शिव खेड़ा चाहिए ना, ये मेरी तरह से सोच रहे हैं कुछ शायद। उसके बाद बात आ गई सबकॉन्शियस माइंड के ऊपर, दिमाग बिल्कुल फटने हो गया था मेरा। बाटा लाइब्रेरी है यहाँ पे, एक जीबीटी लाइब्रेरी, पब्लिक लाइब्रेरी है बाटा पे, तो वो मेरी बहुत अच्छी साथी है, वहां पे बहुत सारी किताबें हैं। तो वहां पे मैंने एक बुक पढ़ी सबकॉन्शियस माइंड के ऊपर, छोटा सा चैप्टर है इसके अंदर, यू कैन विन के अंदर। तो वहां पे एक बुक मिली मुझे, इतनी हजारों किताबों के बीच में सिर्फ एक किताब मेरे को क्लिक कर गई, द यूनिवर्सल सीक्रेट ऑफ टेलीकॉस्मिक पावर। मैंने कहा ये क्या है, इसका टाइटल कुछ डिफरेंट लग रहा है। तो मैंने जब उसको पढ़ा तो वो अपने माइंड को प्रोग्राम करने के बारे में थे, कि अपने माइंड को प्रोग्राम करके आप काफी कुछ अचीव कर सकते हो। मैंने कहा यार ये क्या हो क्या रहा है, फिर मुझे समझ में नहीं आ रहा, जब हमारे पास में इतने पावरफुल रिसोर्सेज हैं लेकिन हम लोग उनको यूज ही नहीं कर रहे, हम पता नहीं कहां भागे जा रहे हैं, क्या पढ़ाया जा रहा है, पीसीएम घोट के पी जाओ और उसके बाद भूल जाओ, पंगा चल रहा है कुछ ना कुछ। तो वो टाइम था, मुझे सोचा कि मैं कुछ डिसीजन लेता हूं कि मैं कुछ करूंगा, ऐसा कुछ स्टार्ट करूंगा कि मैं इस एजुकेशन को प्रमोट कर पाऊं नेक्स्ट लेवल पे, मे बी एट स्कूलिंग लेवल, कॉलेज लेवल, कॉर्पोरेट लेवल, इंडिविजुअल्स, किसी भी तरीके से। दैट वाज द टाइम। लेकिन मुझे लगा कि मुझे इससे पहले खुद को काफी एक्सप्लोर करने की जरूरत है वैसे इस बारे में। तो मैंने घर पे बोला कि यार मुझे कुछ पैसे वैसे दो, 6 महीने के लिए छुट्टियां दे दो मुझे, पढ़ाई वढ़ाई छोड़ो, भाड़ में जाए और करने दो ये कुछ कर मेरे को इस बारे में। तो लेकिन सिचुएशंस ऐसी नहीं थी उस टाइम में, बहुत फाइनेंशियली सिचुएशंस अच्छी नहीं थी। पापा ने बोला कि यार नहीं अभी नहीं हो पाएगा पॉसिबल, क्योंकि वही सोशल प्रेशर बहुत ज्यादा होता है कि बेटा पागल तो नहीं हो गया हमारा लड़का, हो सकता है यार पागल हो गया हो, कुछ पता नहीं क्या सोचता रहता है, डिफरेंट चीजें हैं। लेकिन मैं लर्निंग के ऊपर जाता है, क्योंकि लाइफ की लर्निंग्स क्या है, बेसिकली पूरी की पूरी लाइफ की लर्निंग क्या है, तो नहीं हुआ उस टाइम पॉसिबल। तो फिर मैंने कहा चलते रहना चाहिए, जो भी है, जितना भी है, जैसे भी है, कंटिन्यू करो। उसके बाद एक टाइम ऐसा आया कि जब मैं एक लेवल पे था, जब मैं लर्निंग एक लेवल पे था कि मुझे चीजों को करना है, तभी मेरे जो सबसे अच्छे दोस्त थे और जो मेरे सबसे पहले फ्रेंड है जिन्होंने मेरे इस कॉन्सेप्ट को समझा था, वो मेरे पापा ही थे एक्चुअली। तो वो पास आउट हो गए और इट वाज अ टाइम। तो अगेन मूवमेंट के बिल्कुल उस लेवल पे था कि मेरे को अब करना है चीजों को, आई कैन प्रैक्टिकली एक्चुअलाइज करने वाला था, विजुअलाइज भी हो चुका था, बहुत सी एक्चुअलाइज करने वाला था, लेकिन फिर एक स्टेप पीछे की तरफ जाना पड़ा। कुछ जिम्मेदारियां लाइफ में थी कि ये फाइनेंसिस के बारे में काफी सारी बातें चल रही थी कि यार ये कैसे होगा। -7 लाख बैलेंस था उस टाइम जो लोगों का देना था, मुझे नहीं पता था कि कभी इतना पैसा मेरे पापा को देना होगा किसी को। उस टाइम 2-2.5 साल निकल गए ऐसे ही, गवर्नमेंट जॉब में थे पापा, दुनिया भर के धक्के खाए, इधर से उधर पता नहीं क्या क्या चीजें हुई, लेकिन एक चीज अंदर में बिल्डअप हो गई थी कि यार जो एक्चुअल में अगर आप किसी से कनेक्ट होते हो किसी लेवल पे, तो आप जुदा नहीं हो सकते। एक चीज कहीं ना कहीं से इससे सीखी थी मैंने कि अगर आपने एक्चुअल में किसी से फ्रेंडशिप की है या आप किसी से प्यार करते हो, तो वो जो प्यार है ना वो कभी ऐसे नहीं हो सकता, अलग नहीं हो सकता।
मे बी फिजिकल लेवल पे नहीं है, उनसे कनेक्ट नहीं है, आप बातचीत नहीं कर सकते, लेकिन वो जो लेवल है आपका, जिस लेवल पे आप कनेक्ट हो गए किसी के साथ में, मे बी भगवान के साथ में, किसी इंसान के साथ में, उस फिजिकल लव के अलावा जो लव होता है, मैंने कहा डिस्कनेक्ट नहीं हो सकते। तो उस फीलिंग के साथ मैंने कहा पापा तो मेरे साथ ही हैं अभी। पहले तो ये होता था कि कभी मिलेंगे, एक टाइम आएगा तो कभी मिलेंगे, शायद महीने में मिलते थे, कभी सिर्फ ये बोलता पापा 500 रुपए चाहिए या 1000 रुपए चाहिए। लेकिन मैंने कहा अब ये चीज नहीं है, अब वो हमेशा मेरे साथ है। तो ये फीलिंग आने लगी, दोबारा से जर्नी स्टार्ट की। मैं फेलियर के बारे में जब सर बात बता रहे थे कि फेलियर्स होता है, हम लोग फेलियर्स को बहुत सीरियसली लेते हैं, तो मैं 12th क्लास में 6 बार फेल हो चुका हूँ और आई टेक इट वेरी इजीली, नो इश्यूज। मैंने कहा यार फेलियर्स के बारे में थॉमस एडिसन के एग्जांपल्स पढ़ते हैं हम लोग कि फेलियर मैं फेलियर क्यों हो रहा हूँ, क्योंकि मेरा इंटरेस्ट नहीं है, मेरा इंटरेस्ट ही नहीं है। घर वाले बोल रहे हैं कि एग्जाम दे, मैंने कहा यार छोड़ो ना, अभी कुछ मैं और पढ़ाई कर रहा हूँ, एग्जाम किसी और दिलवा रहे हैं मेरे से आप। जबकि मैं एग्जाम्स में ब्लैंक छोड़ के आता था, 0 बिल्कुल खाली, एंड मैं आई वाज हैप्पी, मुझे पता है मैं क्या पढ़ रहा हूँ, उसका कोई मतलब ही नहीं है चीजों से। तो फिर एक टाइम आया, भैया ने बोला कि भाई तेरे को जो करना है कर ले, लेकिन पढ़ाई भी कर ले पार्ट टाइम, मुझे पता है कि तू कर रहा है। और उनकी एक फेमस लाइन है, वो आज भी बोलते हैं कई बार, कि कम उम्र में ज्यादा ज्ञान बहुत खतरनाक होता है, ये तो याद रख लियो। और तेरे साथ ना वही हो रखा है, तू कंट्रोल में नहीं है, तो कुछ ज्यादा चीजें पढ़ रहा है ना, तो तेरा बैलेंस होने वाला नहीं है राजू को से। अब पढ़ाई तेरे से होगी नहीं, अब तू इतना कुछ ये पढ़ गया ना, तो तेरे से पढ़ाई होनी नहीं अब। मैंने कहा भैया ऐसा कुछ नहीं है, अब थोड़ा सा रिलैक्स करो। अब मेरे को थोड़ा समझ में आने लगे कि मुझे क्या करना है, तो नाउ आई विल वर्क ऑन द बैलेंस ऑफ लाइफ। अब मेरे को सारी पिक्चर्स क्लियर हो गई इसकी कि मुझे बैलेंस कैसे क्रिएट करना है। देन आई स्टार्टेड 5-6 साल में एग्जाम दिए। पहले मैं साइंस पढ़ता था, मैंने कॉमर्स का एग्जाम दिया फर्स्ट टाइम में सारे सब्जेक्ट के लिए, जबकि मुझे भैया बोलते थे कि ये डेबिट क्रेडिट समझ में नहीं आता लोगों को, तो कैसे बातें कर रहा है। मैंने कहा भैया छोड़ो आप, लीव इट। उसके बाद बीबीए किया, 3 साल के एग्जाम्स 1 टाइम में दिए, सारे ऑल क्लियर। रिसेंटली एमबीए किया डिस्टिंक्शन में, सिम्बोसिस से कम पढ़ाई करके, क्योंकि मुझे पता था कि मेंटली मैं तैयार हो गया हूँ चीज को करने के लिए, तो फिजिकली चीजें काफी आसान होती चलेगी लाइफ में। देन उन्हीं एग्जाम्स को देने से पहले मेरे माइंड में एक प्लान था कि अब मुझे अपने प्लेटफॉर्म पे काम करना है। देन आई स्टार्टेड माई कंपनी लक्ष्य द गोल ट्रेनिंग एंड कंसल्टिंग। दैट वाज माय ड्रीम बहुत पहले से, कि जो हम लोग ये एजुकेशन ले रहे हैं, पहले तो बहुत से लोग इस बारे में जानते ही नहीं है कि बेसिकली हो क्या है या होना क्या चाहिए, बहुत से लोगों को क्लियर ही नहीं है। जो सेकंड चैलेंज हमारे सामने आता है, जो मेरे सामने भी है, वो है कि उस नॉलेज को प्रैक्टिस करना। द सेकंड चैलेंज, पहले तो पता ही नहीं है मोस्ट ऑफ लोगों को, और जिनको पता है वो प्रैक्टिस में नहीं है। हमें देख लीजिए, आज हम लोग बहुत से 6 एरियाज की बात कर रहे हैं, लेकिन हम लोग सभी कहीं ना कहीं काम कर रहे हैं किसी न किसी एरियाज में, और हर दिन करना पड़ता है। ऐसा नहीं कि एक बार खाना खाया, एक दिन का 10 दिन का खाना खा लिया एक बार में और हो गया काम, या 10 दिन की एक्सरसाइज कर ली, 10 दिन तक करने की जरूरत नहीं है। तो हम सभी किसी न किसी एरियाज में काम कर रहे हैं, और हम लोग खुद ही उन चीजों को बैलेंस कर रहे हैं। प्रैक्टिस की बात है, और ये डेली लेवल पे होता है। ऐसा तो नहीं कि आपने एक दिन में प्रैक्टिस कर ली और 1 महीने का काम हो गया आपका, ऐसा नहीं है। डेली लाइफ में अगर आपको 6 एरियाज पे काम करें, तो आपको डेली लाइफ में काम करना है इसको। तो सर की वर्कशॉप भी मैंने अटेंड की थी, तो मैंने कहा यार बहुत कुछ जान तो लिया, लेकिन प्रैक्टिस में कुछ भी नहीं है, 1% भी नहीं है। मैं कहता हूँ 1% का 1% भी नहीं है प्रैक्टिस में, लेकिन अब प्रैक्टिस में लेके आना। बुक्स की कलेक्शन मेरे पास में बहुत है, बहुत पढ़ता था, लेकिन यहाँ पे आने से जो हमें चीज मिलती है, वो मिलती है कि ऐसे पॉजिटिव लोगों से सराउंड होना, और जिनको हम लोग देखते हैं कि वो चीज खुद कर रहे हैं, उसको देख के मेरे इंस्पिरेशन मिलती है कि हाँ यार मुझे भी करना चाहिए। जो आपने सर एक बच्चों वाला एग्जाम्पल दिया, उस पर मैंने बहुत काम किया। तो मेरा भतीजा है छोटा सा, तो उसको कुछ बोलो ना करने के लिए, नहीं करता वो, लेकिन उसको करना शुरू कर दो, आप खुद करने लग जाओ, वो करने लगे। तो यहाँ पे जब हम ऐसे लोगों से कनेक्ट होते हैं, तो लोग देखते हैं कि यार ये कर रहे हैं, खाली बोल नहीं रहे हैं, खाली बोलने वाले बहुत हैं, ट्रेनर्स बोलने वाले बहुत हैं, एक से एक है, लेकिन जब उनको देखोगे आप अलग से कि वो कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, तो विल यू बी सरप्राइज्ड। लोग बोलने वालों की कमी नहीं है, बाहर जाओगे एक से एक बोलने वाले हैं, लेकिन बात ये कि बोलने के साथ कोई करने वाला है या नहीं है। जब आप उस बोलने के साथ करने वाले बंदे को देखते हो, तो आप और ज्यादा मोटिवेट होते हो चीजों को प्रैक्टिस में लेके आने के लिए। दैट इज द रियल ट्रेनिंग। तो यहाँ पे हम लोग इंस्पायर होते हैं कि यार अच्छी बुक्स तो हमारे पास में बहुत है, तो ऐसे जो लोग हैं यहाँ पे पॉजिटिव पीपल हैं, तो ये भी हमारे सर्कल का हिस्सा होना चाहिए। जो हम लोग एक सर बात कर रहे थे ना, नवीन गुलिया जी, तो फर्स्ट टाइम मैंने सुना उनको, लेकिन बहुत सी चीजें सिमिलर ही हैं, क्योंकि वो बेसिक फंडामेंटल्स वही है लाइफ के, कहीं भी पढ़ लीजिए। हम लोग सर से बात करते हैं कि देखो कंटेंट वही है, लेकिन एक्सपीरियंस एंड प्रेजेंटेशन सभी की डिफरेंट होती है, और वही चीजें हम लोग सीखते हैं एक दूसरे से, वही फंडामेंटल्स को रिमाइंड करते हैं एक दूसरे के साथ में। जैसे अभी यहाँ पे काफी सारी चीजों को रिमाइंड किया।
तो दैट वाज द प्लेटफॉर्म आई एम हियर फॉर आप सब लोगों से मिलने का मुझे मौका मिला। आई एम वेरी फॉर्चुनेट फॉर दैट। बीच में मुझे जाना पड़ा क्योंकि मैंने एक मीटिंग के लिए और यस बोला हुआ था कि मुझे किसी दूसरे एरिया को बैलेंस करना था एक्चुअली। तो आई वाज वर्किंग ऑन दैट आल्सो। तो ये सारी चीजें चल रही हैं। मैं इन सभी एरियाज पे काम कर रहा हूँ। मैं भी प्रैक्टिस में लेके आ रहा हूँ एक एक करके। और सर इस तरह की डायरीज मैंने इतनी बना रखी है बहुत सारे पे, लेकिन अब मुझे उनको प्रैक्टिस में लेके आना। एंड 2015 इज टाइम कि जो मैं पिछले 10 सालों में इन्फॉर्मेशन को कैप्चर किया है जैसे उस नेक्स्ट 1 ईयर में उसको प्रैक्टिस में लेके आना। एंड मैं वो चीज आप लोगों के साथ में बहुत अच्छे से कर सकता हूँ क्योंकि आई एम लर्निंग फ्रॉम एवरीवन। और मैं जब आपको देखता हूँ कि आप कुछ चीजों को कर रहे हैं तो मुझे बहुत खुशी होती है कि मैं अभी अरुण सर से आज पहली बार मिल रहा हूँ, मनोज अरोड़ा जी से मिला आज मैं फर्स्ट टाइम, एंड नवीन गुलेरिया जी को मैंने देखा तो बड़ा अंदर से लगा। मैंने कहा यार अब कुछ बन रहा है। किताबें तो थी, अब अच्छे दोस्त भी हो गए और इस तरह से माहौल बन रहा है। तो धीरे धीरे हम लोग पता नहीं अब कहाँ पहुंचने वाले हैं। तो हम लोग सभी साथ में हैं। तो हम लोग डेफिनेटली 2015 को बेस्ट बनाने जा रहे हैं। जो भी हमारे अब तक 2014 रहा है और पिछले 10-20 साल जो भी रहे हैं, 50 साल आपकी कुछ भी हो, तो जो 2015 है हमारा, तो बहुत सी चीजें हमने पता कर ली है यहाँ पे। तो उसको प्रैक्टिस में लेके आना है, हर एरियाज पे काम करना है। बुक्स यहाँ पे भी है काफी सारी, और भी सर बहुत सारी बुक्स बता देंगे वैसे, और बाकी जो तो मेरे पास में बहुत सारी हैं। लेकिन ये जो अच्छे लोग हैं यहाँ पे आपके पास में, दिस इज अ रियल पावर जो आपको वो भाने मिलेंगे। एवरीबॉडी तो डेफिनेटली मिलते रहेंगे। थैंक यू। थैंक यू। कभी संदीप ने कहा था हट जाओ।